ठीक है। सो वी कैन राइट ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने का जो फार्मूला है ए प्लस बी साइन, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इससे हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो दैट इज बी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, दैट इज साइन फाई। नाउ टेक साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी as common, so here a and here that is a plus this is b cos phi plus cos kx minus omega t, and then b sin phi, b sin phi in this bracket. I consider that a plus b cos phi is equal to c cos theta, and b sin phi is equal to c sin theta. So y is written as, this is c cos theta sin kx minus omega t plus that is c and cos kx minus omega t, and then sin theta. It is again c sin kx minus omega t plus theta. ठीक है। तो y is also a progressive wave with new amplitude A and phase theta। नया एम्पलीट्यूड ए और फेज थीटा होगा जो नई वेव मिलेगी। ठीक है। न्यू एम्पलीट्यूड सी है क्योंकि दिस इज सी, एम्पलीट्यूड इज सी। ऊपर से मिटा दें दो लाइन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। स्क्वायर द इक्वेशन नंबर 1 एंड ऐड इट। स्क्वायर इक्वेशन 1 and
ऐड इसको ऐड करना है तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 5 एंड दिस इज सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5. So c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 5. ये हुआ तो दिस विल बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 5. ठीक है. हाँ एंड आल्सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये है तो दैट इज सी साइन थीटा बाई सी कॉस थीटा इक्वल टू ए प्लस बी दैट इज बी साइन 5 b sin 5 divided by a plus b cos 5 and this is tan theta is equal to b sin 5 divided by a plus b cos 5. यानी थीटा और सी दोनों नोन हो गए यानी दोनों को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है. ओ आर सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 5 दैट इज हाफ. C is amplitude of wave formed by superposition of y1 and y2. It is dependent on the phase difference phi in which the two waves are superposing at any point. कैसे? केस फर्स्ट, C is maximum. C is maximum. This is known as a constructive interference. C मैक्सिमम होगा
तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का? एक वेव ऐसे जा रही है और दूसरी वेव भी ऐसे जा रही है। दिस इज y1, दिस इज y2। इन दोनों को ऐड किया है तो रिज़ल्ट क्या मिला है? रिज़ल्ट इस तरह से मिला है कि ये जब ऊपर जा रही थी तो उसी समय ये भी ऊपर जा रही थी, तो ऐड कर देंगे तो मोर एम्पलीट्यूड यू आर गेटिंग, और ये जब नीचे जा रही थी ये भी नीचे जा रही थी तो मोर एम्पलीट्यूड यू आर गेटिंग, मतलब एम्पलीट्यूड ऐड अप होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज नोन एज ए कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ठीक है, दिस इज नोन एज ए कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हमें मिलेगा? तो उसके लिए ये अगर पॉजिटिव हो जाए 1 के बराबर तो देन cos phi इक्वल टू 1। cos phi 1 कब होता है? 0 या 2 पाई या 4 पाई। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो दैट इज cos twice n pi and phi is equal to so twice n pi। ठीक है, ये होना चाहिए। ये ऊपर से मिटा देंगे। ओके, तो C क्या होगा? C इज इक्वल टू A प्लस B फॉर cos for phi is equal to twice n। ठीक है, ये फेज और फेज डिफरेंस है, लेकिन पाथ डिफरेंस हम लेना चाहते हैं। पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि ये वेव यहाँ से यहाँ पर पहुँची और दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो दोनों के बीच रास्ता इतने का डिफरेंस है। तो इतने के डिफरेंस पर इस पॉइंट पे पहुंचने में क्या कंडीशन होगी? वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के टर्म में हम लोग निकालना चाहते हैं। तो पाथ डिफरेंस के टर्म में अगर हम निकालेंगे तो देन यहाँ पर लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो दैट इज डेल्टा x बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई ट्वाइस। ये रिलेशन होता है। डेल्टा x क्या है? पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ये होता है। ठीक है,
So the corresponding path difference, that is delta x वहाँ से lambda into delta phi twice and pi divided by twice pi, so delta x is equal to n lambda. This is condition of constructive interference कि पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा n इक्वल टू 0 1 2 एक्सेट्रा, ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट है? नहीं, सब लोग लिख लें तो अच्छी बात है। हो गया? ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा याद रखिएगा, और ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये याद रखिए। यहाँ देखिए, ये प्रोग्रेसिव वेव है, यानी ऐसे ही पैटर्न पीछे भी बनेगा, ऐसे ही पैटर्न आगे भी बनेगा, इसमें भी ऐसे ही पैटर्न आगे बनेगा, ऐसे ही पैटर्न पीछे बनेगा। मान लीजिए ये 0 0 पोजीशन है, यानी n इक्वल टू 0। अब हम इस वेव को यहाँ पर, यानी ये वाला खींच के यहाँ ले आ देते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा। दो क्रेस्ट यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट, दो पॉइंट जब सेम फेज में होते हैं तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा। तो इसको खींच करके यहाँ ले आ दें। इस कंडीशन में भी यहाँ पर देखिए वेव ऊपर जा रही है, यहाँ पे भी वेव ऊपर जा रही है, और इसके पीछे ये जो ऊपर वाला है, यानी ऐसे मान लीजिए इस तरह से है, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का हुआ? n इक्वल टू 1, यानी लैम्डा का। अब इसको खींच करके यहाँ पर ले आ दे, दो पोजीशन आगे, तब ये वाला जो यहाँ था, दो पोजीशन पीछे था, वो यहाँ आ जाएगा। तो अगेन क्या कंडीशन बनेगी? ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल हो, 1 हो, 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, तो इस सभी केस में वो सेम फेज में मिलेंगे। यानी जब ऊपर जा रहे होंगे तो ऊपर दोनों एक साथ जा रहे होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कर देंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड? So the amplitude C is equal to A plus B,
क्यों होगा? क्योंकि देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाइव, ये तो एक के बराबर हो गया, इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज फार्मूला ऑफ ए प्लस बी। तो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड उन दोनों का एडअप हो जाएगा। पॉइंट सेकेंड, कंडीशन ऑफ मिनिमम when cos phi is equal to -1, then two waves superimpose destructively -1, yes, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, तो cos phi इक्वल टू -1 इक्वल टू cos ट्वाइस n प्लस 1 पाई। क्यों? cos 0 इक्वल टू +1, cos 180 इक्वल टू -1, cos 2 पाई इक्वल टू 1, cos 3 पाई इक्वल टू -1, cos 4 पाई इक्वल टू 1, cos 5 पाई इक्वल टू -1। तो 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई या पाई, इन सभी केस में cos phi इक्वल टू -1। सो phi विल बी ट्वाइस n प्लस 1 पाई, एंड पाथ डिफरेंस delta x is equal to, again from that formula, lambda into delta phi twice a1 plus pi divided by twice pi. This will be twice pi cancel, तो twice n plus 1 lambda by, अगर पाथ डिफरेंस n इक्वल टू 0, 1, 2 एक्सेट्रा, n इक्वल टू 0 कीजिए तो लैम्डा बाई 2। अब यहाँ से देखिए ये डिफरेंस लैम्डा का है, ठीक है। तो ये अंतर कितना होगा? लैम्डा बाई 2 का होगा। अगर इसको खींच करके यहाँ ले आ दें तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या हो जाएगा? दिस इज द कंडीशन कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे, ओके। और इन दोनों का प्लस करें तो इक्वल टू प्लस इक्वल टू यहाँ पर इस तरह से आए, ठीक है। यानी दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ओके। तो अब ये क्लियर हो गया कि दो वेव अगर एक दूसरे से पाथ डिफरेंस n लैम्डा पर मिल रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और पाथ डिफरेंस इस पर मिल रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग इंटेंसिटी निकालने चाहते हैं। ये लिख लिया? हाँ, लिख लीजिए तो बताइए।
डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव का फिगर जरूर बना लीजिएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि ये जब दो वेव इस तरह से मिल रही हैं तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव, और जब दो वेव ऐसे मिल रही हैं, ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव। तो ये फिगर जो हम वहाँ लंबा सा बनाए थे वो उधर वाला ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनाइएगा तब भी काम चलेगा, उसमें कोई वो नहीं है। इंटेंसिटी ये लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। ओके, intensity of resultant wave, the amplitude of resultant wave is given as y, that is c is equal to, या c square is equal to a square plus b square plus twice ab cos phi, to get the best interference pattern A should be equal to B। एम्पलीट्यूड दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर होने से क्या होगा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर जीरो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि A माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पर एकदम डार्क हो जाएगा। और A प्लस बी अगर दोनों A बराबर हैं, यानी B इक्वल टू A, तो वहाँ पर डबल टाइम जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिल जाएगा। सो दैट विल बी c स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर cos phi, that will be twice a square 1 plus cos phi. Now we want to calculate what is the value of 1 plus cos phi. तो cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. तो here 1 plus cos phi, then इसको भी cos में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, 1 plus cos phi रखना चाहते हैं, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। तो cos ट्वाइस थीटा प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा, या cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। या तो इस रिलेशन से या तो इस रिलेशन से cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो cos 1 plus 5
twice a square, that will be 2 cos square phi by 2. This will be 4 a square cos square phi by 2, that is c square. लेकिन इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होता है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बिकॉज I is proportional to amplitude square, so I is equal to constant k and amplitude square. यही होगा ना? ठीक है, तो दिस इज दैट इज I रिजल्टेंट इज इक्वल टू के, यहाँ पर होगा क्योंकि के इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो के इंटू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 के इंटू आई नॉट क्या है? आरंभिक या शुरुआत की इंटेंसिटी, एंड कॉस स्क्वायर 5 by 2. के कैंसिल आउट, I is equal to 4 टाइम ऑफ I0 cos square 5 by 2. This is the intensity रिलेशन. के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, के कैंसिल, वो छोड़ दीजिए. आई रिजल्टेंट वहाँ पर दिखाने के लिए, यहाँ पर उसी का मतलब है कि आई इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ आई नॉट. इंटेंसिटी का 4 गुना मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और मिनिमम कितनी मिलेगी? 0. ठीक है, के और के कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ के. हाँ, A is equal to B. इंटरफेरेंस P A डबल T, ये T E R. टू गेट द बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न. तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ देखिए, ये है इंटेंसिटी और ये फेज डिफरेंस 0, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है. तो यहाँ पर जब कोई भी पाथ डिफरेंस 0 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होगी, फिर 3 पर मिनिमम होगी, फिर 4 पे मैक्सिमम होगी, फिर इवन पाई, 3 पाई, 4 पाई या 2 पाई, फिर 3 पाई पे मिनिमम होगी, फिर 4 पाई पे मैक्सिमम होगी, एंड सो ऑन, ऐसे जाएगी. मिनिमम किस पे होगी? पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस पे मिनिमम होगी. मैक्सिमम होगी 2 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, ट्वाइस पाई, 4 पाई, ट्वाइस पाई, 4 पाई, 6 पाई. ठीक है, इस ये हटा दीजिए. दैट इज 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एक्सेट्रा मिनिमम पे. तो स्क्रीन पर हमें
ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो दिस पैटर्न इज नोन एज ए इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, ठीक है। तो तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ट्वाइस एन पाई, या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा। दिस इज मैक्सिमा। और इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी चाहिए होती है, 4I0। और मिनिमा के लिए क्या मिलेगा, फाई इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 पाई, या डेल्टा एक्स इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और आई कितना होगा, आई इक्वल टू 0। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है जो हमें अब आगे याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे। हाँ, थैंक यू। ओके, थक नहीं गए, थकेंगे नहीं।